हाँ में आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो पहला पाठ जो कक्षा 11 में हिंदी जो काव्य है, पहला पाठ कबीरदास जी का था। तो कबीरदास जी का साखी के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद कुछ पदावलियाँ थी कबीरदास जी की, तो पदावली के बारे में भी हमने अध्ययन किया। लेकिन अब हम लोग सूरदास जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सूरदास जी का जो विनय है, तो सूरदास जी ने सगुण भक्ति का उपासना किया है और सगुण भक्ति में सबसे पहले उन्होंने जो किया है वो विनय है। और विनय के बारे में भी पिछले दिन ही हमने विधिवत आपको बताया कि विनय में ये जो वी है वो उपसर्ग है और ये जो नय है ना, वो इसका मतलब होता है झुकना। ये क्या होता है? झुकना। विशेष प्रकार से झुक करके उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना किया है कि प्रभु अब की राख लेहूं भगवान, हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारदी साधे बान, ताके डर से भाजे चाहल, ऊपर ढुक्यो चांद, दोहु भांति दुख भयो आने अब कौनो गुबारे प्राण, सुमिरत ही अहिडस्यो पारधी कर छुटियो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। तो इस तरह से उन्होंने सगुण भक्ति की भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की है। फिर जब उनका मन जो है सगुण भक्ति से हट करके जाना चाहता है, तो फिर वो कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महातम, दुर्मति कोप खनावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति कोप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फलन भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो इस तरह से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मेरा मन जो है आपके चरणों के कमल के समान चरणों के अलावा अब मेरा मन कहीं अन्यत्र लगने वाला नहीं है। तो वे कहना चाहते हैं कि मैं अपने इस मन को मैं आपके ही चरणों में मैं समर्पण कर देना चाहता हूँ। फिर आगे वात्सल्य का वर्णन करते हैं। वात्सल जिसका अस्थायी भाव है, वात्सल वात्सल्य रस है कि हरि जी की बाल छवि कहूँ वर्णन, की मैं प्रभु के बाल्यावस्था के सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन करूँ, कि हरि जी की बाल छवि कहूँ वर्णि, बाल्यावस्था की सुंदरता का वर्णन करते हैं प्रभु। कहते हैं हरि जी की बाल छवि कहूँ वर्णि, मैं प्रभु के बाल्यावस्था के छवि का मतलब सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभाहरणी, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को तो देख करके करोड़ों कामदेव की कोटि मनोज शोभाहरणी, ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को उन्होंने क्या कर लिया हो, हर लिया हो। और सकल सुख की सीमा, उनके देखने मात्र से हमारे जीवन के संपूर्ण सुखों की जो सीमा है वो समाप्त हो जाती। सकल सुख की सीमा, सकल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। सकल का मतलब होता है संपूर्ण सुखों की जो सीमा होती है वह समाप्त हो जाती है। कहते हैं भुज भुजंग सरोज नयननी, वदन विदुजित लरनी, भुज भुजंग सरोज नयननी, वदन विदुजित लरनी, उनकी भुजाएं इतनी सुंदर हैं। भुज भुजंग सरोज नयननी, वदन विदुजित लरनी, उनकी भुजाएं मानो भुजंग को, शेषनाग को, उनकी आंखें मानो कमल को, और बदन उनका जो शरीर है मानो विदु का मतलब चंद्रमा को उनसे क्या कर लिया हो, बदन विदु जित लड़नी, लड़ करके परास्त करके ये सारे सौंदर्य उन्होंने अपने आप में प्राप्त कर लिया हो। इस तरह से प्रभु बाल्यावस्था में सुंदर दिखाई दे रहा है। भुज भुजंग सरोज नयननी, भुज भुजंग उनकी भुजाएं मानो सर्प को, उनकी आंखें मानो कमल को, उनकी जो शरीर है मानो चंद्रमा को सौंदर्य में क्या कर रहे हो, परास्त कर रहे हो, जीत लिए हो। कह रहे हैं रहे विवरण सलील नभ उपमा, रहे विवरण सलील नभ उपमा, सलील नभ उपमा, अपर दूर डरनी,
रहे विवरणी, उनके सौंदर्य को, उनकी सुंदरता को सर्प कितना भी धूल धूसरित हो जाए लेकिन चमकता रहता है, चमकता रहता है, सुंदर दिखाई देता रहता है। लेकिन उससे भी सुंदर भगवान है, उससे भी सुंदर प्रभु श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं धूल धूसरित होकर के। वही कर रहे विवरणी सलील नभ उपमा, कि सर्प उनके सौंदर्य को देख करके विवर में छुप जाता है। विवर का मतलब बिल में छुप जाता है। और कमल इतना कोमल है, इतना सुंदर है, प्रभु श्री कृष्ण के मुख को देख करके वह जल में छुप जाता है। सरोज नयनी, रहे विवरणी सरोज, कहते हैं रहे विवरणी सलील नभ उपमा। सलील कमल जो है, सलील का मतलब जल में छुप जाता है, नभ का मतलब चंद्रमा जो है नभ में छुप जाती है, आकाश में छुप जाती है। अपर दूर डरनी, अन्य उपमाएं जो हैं उनसे देख करके कि कहीं कभी हमसे ही इनके सौंदर्य की तुलना ना कर दे, तो अन्य उपमाएं इस डर से बहुत दूर चली जाती हैं, बहुत दूर चली जाती हैं। कहे मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मंजू मेचक मृदुल तनु, मंजू का मतलब कोमल, मेचक, मेचक का मतलब श्याम वर्ण वाला, मृदुल तनु कोमल जो है उनका जो शरीर है, अनुहरत भूषण भरनी, अपने ही सौंदर्य से सुशोभित होता है, अपने ही आभूषणों से सुशोभित होता है। किसी आर्टिफिशियल, किसी कृत्रिम सौंदर्य की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार सुंदर कहते हैं मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत वर्णी, उनके सौंदर्य को तो देख करके मानो ऐसा लगता है कि मनहु सिंगार शिशु तरु, कोई शिशु तरु, शिशु का मतलब छोटा बच्चा, वृक्ष कोई छोटा वाला वृक्ष अद्भुत फलों से लद करके, अनोखे फलों से लद करके जिस तरह से सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह प्रभु बाल्यावस्था में इतने सुंदर हैं कि सबके ध्यान को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, केंद्रित करते हैं। वे बस होकर के सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं, इतने जो है प्रभु बाल्यावस्था में सुंदर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जैसे छोटा सा वृक्ष हो, फलों से लदा हुआ हो, तो आने जाने वाले राहगीरों के ध्यान को वह अपने आप आकर्षित कर लेता है, उसी तरह प्रभु का सौंदर्य भी लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो मन हुआ, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा भी अलंकार है। कहते हैं कि चलत पद प्रतिबिंब, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनी करनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनी करनी। आंगन मणि, जब मणियों से जड़ित आंगन में जब प्रभु घुटनों के बल चलते हैं, घुटुरवनी करनी, घुटनों के बल चलते हैं, तो चलत पद प्रतिबिंब, जब चलते हैं तो उनके पद का जो प्रतिबिंब है, परछाई है, इतना सुंदर दिख रहा है, इतना घुटनों के बल जब प्रभु श्री कृष्ण मणियों से जड़ित आंगन में चलते हैं तो उनके पद की परछाई, उनके पांव की परछाई इतनी सुंदर दिखाई देती है। अब जैसे कह रहे हैं जलज संपुट सुभग छवि, जलज संपुट सुभग छवि भरी जनु उर धरनी, मानो पृथ्वी अपने जलज, जलज का मतलब कमल रूपी दोने में, मानो धरती अपने कमल रूपी दोने में उनके सुभग छवि को भरकर, उनके सौंदर्य को भरकर, मानो उर धरनी, जन उर धरनी, मानो उसे अपने उर का मतलब हृदय में उसे धारण करना चाहती हो। प्रभु बाल्यावस्था में जब घुटनों के बल मणियों से जड़ित माता जसोदा के आंगन में चलते हैं तो उनका सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी अपने कमल रूपी दोने में मानो उनके सौंदर्य को भर करके उसे अपने हृदय में धारण करना चाहती हूँ। कहते हैं पुण्य फल अनुभवती, पुण्य फल अनुभवती सुत ही विलोकी नंद घरनी, नंद घरनी का मतलब नंद जी की घरनी, घरनी का मतलब माता जसोदा, नंद जी की पत्नी, उनके बाल्यावस्था के सौंदर्य को देख करके पुण्य फल अनुभवती, अपने पुण्य, अपने पूर्व जन्मों के पुण्य फल का अनुभव करते हैं कि मुझे पता नहीं किस जन्म के पुण्य का फल इस जन्म में प्राप्त हुआ है कि प्रभु जो है बाल लीला का, प्रभु के बाल लीला का दर्शन करने का मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है।
कहते हैं शुर प्रभु की उर्वशी, शुर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मुझे तो माता जसोदा के आंगन में प्रभु का किलकिलाना, किलकिला करके बोलना और लड़खड़ा करके चलना ही प्रभु का हमारे हृदय में बस गया है। तो इस तरह से आपका जो वात्सल्य वर्णन है, प्रभु का वात्सल्य वर्णन हमने आपका समाप्त कर दिया। इसमें कहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो कहीं पर उपमा अलंकार है, तो कहीं पर अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है वात्सल्य रस है, और अस्थायी भाव इसका वत्सल है, और ये पद है, और शब्द शक्ति अभिधा भी है और लक्षणा भी है। तो अब हम लोग जो है भ्रमर गीत की सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। भ्रमर गीत, ये भ्रमर गीत, अब हम लोग भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वैशुरभि वही बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचित गई गई बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जही, जबहि सुरति आवती वा सुख की जिया उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निवाही, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन में, यह कही कही पछी ताही। भ्रमर गीत, भ्रमर का मतलब उद्धव जी जब उद्धव जी को जो है वृंदावन गोकुल में जब संदेश लेकर के प्रभु भेजते हैं, भेजते समय जो उद्धव जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उद्धव जी से बातें कर रहे हैं, उसी का वर्णन सूरदास जी ने अपने इन शब्दों में व्यक्त किया है, शब्दों में व्यक्त किया है। कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं वह जो ब्रज का गांव है, जो गोकुल का गांव है, वह मुझे भूलता ही नहीं है। मैं बहुत चाहता हूं कि भूल जाऊं, लेकिन फिर भी वह ब्रज का गांव मुझे भूलता नहीं है। इतना वह ब्रज का गांव सुंदर है कि वह भुलाए भी नहीं भूलता। कहते हैं हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। तो हंस सुता, हंस सुता का मतलब सूर्य की पुत्री, सुता, सुता सुत का मतलब बेटा, सुता का मतलब बेटी। तो हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता, हंस मतलब सूर्य के पुत्र, सूर्य की पुत्री यमुना के किनारे का, हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना के किनारे का वह सुंदर, कगरी का मतलब नगरी, गांव, यमुना के किनारे का वह सुंदर गांव, और कुंजन की छाई, और वहां के कुंजों, कुंज का मतलब वहां के झुरमुटों की जो छाया है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, और उन झुरमुटों की छाया। वह सुरभि वही बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाई। वह सुरभि वही गायें, वह बक्ष दोहिनी, कभी बछड़ों को छोड़ करके गायों को दुहना, और खरिक दुहावन जाई, और कभी कभी गौशालों में जा करके गायों को दुहना। खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचित गही गही बाही, और कभी कभी ग्वाल बालों के बच्चों के साथ मिल करके शोरगुल करना, और उनके बाहों में बाहें डाल करके नाचना। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचित गही गही बाहें, उनके बाहों में बाहें डाल करके नाचना। कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाई। कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, ये जो मथुरा है यह सोने की नगरी, यह मथुरा कंचन की सोने की नगरी, मणियों से जड़ित यह सोने की नगरी। इस मथुरा का जब भी मुझे याद आता है,
जब भी मुझे स्मरण होता है, कहते हैं जब ही सुरति आवती वासुकी, जब भी उस मथुरा में रहने के सुख का जब भी हमें स्मरण होता है, जब भी हमें याद आता है वह मथुरा, जब ही सुरति आवती वासुकी, जी उमगत तन नहीं, मेरा जी खुशियों से एकदम उमड़ पड़ता है, एकदम झूम उठता है, और उस समय मैं अपने सूद बूध को भी मैं भूल जाता हूँ कि मैं इस अवस्था में कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, मेरे शरीर का भी मुझे कोई ख्याल नहीं रहता। कहते हैं अनगन भांति करी बहुलीला जसोदा नंद निभाई, जसोदा माता और नंद बाबा के सामने मैंने अनगिनत अनगन भांति करी, मैंने अनगिनत, कहने का मतलब असंख्य बार नटखटों जैसा व्यवहार किया है, जोकरों के जैसा व्यवहार किया है, या गगरी तोड़ा फोड़ा मरोड़ा है, लेकिन नंद बाबा और माता जसोदा ने मेरे समस्त गलतियों का निर्वाह कर दिया है, क्षमा कर दिया है, उन्होंने मुझे इसके बदले में कोई दंड नहीं दिया है। अनगन भांति करी बहुलीला जसोदा नंद निभाई, असुर दास प्रभु रहे मौन में, कहीं कहीं कह पछताएं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु इन समस्त बातों को उद्धव जी से कह करके अपने मन में खूब पश्चाताप करते हैं, खूब पछताते हैं कि काश मैं मथुरा चला जाता, और फिर ज्यों का त्यों मुझे वही खुशियां, वही नंद बाबा, वही माता जसोदा मिल जाते हैं। मैं बहुत चाहता हूं कि इन खुशियों को भूल जाऊं, लेकिन कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि हे उद्धव जी मुझे वह ब्रज का गांव भूलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने दोनों पदों का विधिवत व्याख्या कर दिया है, यदि आप लोगों को यदि कोई समस्या होती है तो आप जरूर हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान विधिवत कर सकें, और नेक्स्ट पद हम आगे वाले वीडियो में देने का जरूर